दोस्तों, मैं निशांत पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एकेडमिक सक्सेस विद निशांत में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से आर्यन सभ्यता का धर्म और दर्शन संबंधी कितने तरह के उनकी प्रवृत्तियां हैं, उनकी विचारधाराएं क्या हैं, उनकी खूबियां क्या हैं। और आज हम देखेंगे कि इंडो आर्यन कौन थे। तो बहुत सारे विद्वानों ने इंडो आर्यन सभ्यता के बारे में बताया है अपने अपने ढंग से, परंतु ये मूलतः कहा जाता है कि वो जो है आर्यन वो लोग कॉकेशियन थे, मंगोलॉयड थे और निग्रोइड थे। इन्हीं तीनों के आसपास में ये सारे सिद्धांत घूमते हैं कि ये लोग बाहर से आए हुए थे और यहाँ पे आके जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता का जो है उन्होंने अंत कर दिया। और व्हीलर महोदय ने, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लासेज में, कि किस प्रकार से व्हीलर महोदय ने यह सिद्धांत दिया कि जो आर्यन सभ्यता है उसने कब्जा जमा लिया और यहाँ के जो मूल निवासी थे उन्होंने समाप्त कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो आर्यन लोगों ने किसे समाप्त कर दिया? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। तो इस वजह से जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता का अंत होता है और आर्यन लोगों ने यहाँ पे जो है सारे ज़मीनों पे कब्जा जमा के अपनी संस्कृति प्रारंभ की। और उनकी संस्कृति कैसी थी? तो इनकी संस्कृति ग्रामीण थी। और इनकी संस्कृति कैसी थी? इनकी संस्कृति नगरीय संस्कृति थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनकी खूबियाँ थी। ये पूरी तरह से समाप्त होने के बाद ही आर्यन जो है अपना विस्तार क्षेत्र पूरे भारत में अपना सब जगह ये फैला लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि आर्यन सभ्यता जो है कहीं ना कहीं जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता के अंत के लिए जिम्मेवार रही थी। अन्यथा इतनी बड़ी सभ्यता और संस्कृति सिर्फ प्राकृतिक आपदा से समाप्त हो जाए, ये कहना भी बहुत ही सही नहीं होगा। और एक शब्द आता है कि आर्य किसे कहा जाता है। तो आर्य का मूल शब्द है और शब्द से आया है और इसका मतलब होता है कृषि से आया है। तो कृषि और आर्य शब्द को जो है बंधु बांधव या गोतियों के रूप में देखा जाता है। तो हम लोग के सब यहाँ जो गोत्र शब्द का इस्तेमाल होता है, तो ये गोत्र शब्द किससे आया है? तो ये बंधु बांधव से आया है कि एक परिवार के लोग जो है बहुत ही 6-7 जनरेशन तक एक साथ रहते हैं, तो उसी को जो है गोत्र नाम दे दिया गया। तो और शब्द का अर्थ है कृषि और आर्य शब्द को है बंधु बांधव से जोड़ के देखा गया। और फिर आगे देखते हैं नीचे में कि जो है किस प्रकार से नीचे देखते हैं कि जो है इतिहासकार अथवा पुरातत्वविद ने क्या कहा मूल निवास स्थान के बारे में, कि आर्य लोग कहाँ से आए थे। तो एच.डी. कल्ला ने कहा था कि एच.डी. कल्ला विद्वान थे, उन्होंने कहा था कि कश्मीर से आए थे। और आर्कटिक होम ऑफ वेदास किताब किसने लिखा? तो आर्कटिक होम ऑफ वेदास किताब हम लोग जानते हैं कि ये तिलक महोदय के द्वारा लिखा गया। तो इन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने कहा था कि चूँकि जो है वैदिक रचनाएं हैं उसमें ठंडा प्रदेश का जिक्र आया है, इसलिए जो आर्यन लोग थे वो लोग ठंडे प्रदेश से आए थे, आर्कटिक रीजन से आए थे, ध्रुव क्षेत्र से आए थे। ये किसने कहा? तो ये तिलक महोदय ने कहा था। तो ये सिद्धांत भी पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि पीपल जैसे पेड़ और अन्य जो है ज़मीन को जोतने का, बोने का जो प्रमाण मिलता है, तो ये पहाड़ी बर्फीले क्षेत्रों में कैसे संभव हो सकता है। इसलिए तिलक महोदय का ये सिद्धांत भी जो है गलत साबित हो गया। और कुछ सिद्धांत जो है इंडो भारतीयन भाषा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि विलियम जोन्स नामक व्यक्ति ने सर्वप्रथम बार 1784 ईस्वी में जो है वो बंगाल में उसने एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। और उसी ने खोज करके बताया था इंडो आर्य भाषा के बारे में। और उसने क्या कहा था कि जो भारतीय भाषा है और जो यूरोपीय भाषा है दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और कहीं न कहीं विश्व के एक भूभाग में ये इंडो यूरोपियन भाषा का, आर्यन भाषा का विकास हुआ। और यही लोग जो है आगे जाके भारत में जाके जो है प्रविष्ट हो गए, ये भारत में प्रविष्ट हो गए और कुछ लोग जो है यूरोप की तरफ चले गए। तो इसीलिए कहा गया कि जो है इंडो यूरोपियन भाषा एक दूसरे के एक साथ ही विकसित हुई है, एक दूसरे के पूरक है। यही सिद्धांत विलियम जोन्स ने दिया, अन्य विद्वानों ने भी ये सिद्धांत दिया। तो इसी के आधार पे कहा गया कि ये भाषा ज़रूर जो है कहीं ना कहीं जो है तिब्बत, अफगानिस्तान, कैस्पियन इत्यादि जैसे जगहों पे जो है विकसित हुई होगी। तो इसमें कहीं कहीं पे जो है यूरोप बताया जाता है, तिब्बत में, अफगानिस्तान में, अरब सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, लिथुआनिया, आर्कटिक, कॉकेशियन, यूरल पर्वत, वोल्गा
दक्षिण रूस स्टेपी का मैदान, जो कि आपके स्टेपी हम लोग जानते हैं कि अभी जो है वो साउथ अफ्रीका में पड़ता है। तो ये सारे जगह से जो है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का विकास हुआ, इसीलिए आर्यन लोग यहीं से आए थे। तो चूँकि जो है सबसे ज़्यादा जो है वेदों का रिश्ता किससे जुड़ा हुआ है, तो ईरान से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि बोगजोगोई नामक जगह से जो है भारत के 4 देवताओं का प्रमाण मिला था, जिसकी हमने चर्चा पहले भी की है। तो आप ये जो है सिद्धांत बताया गया कि आर्यन लोगों को कुछ मुश्किलें आई, जिसकी वजह से उनका माइग्रेशन हो गया। क्या हो गया कि प्रवर्जन होने लगा, माइग्रेशन होने लगा। कहाँ से हुआ, तो मध्य एशिया से हुआ, मिडिल ईस्ट एशिया से। मिडिल ईस्ट एशिया कहने का अर्थ क्या हुआ, तो ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया इत्यादि जैसे जो जगह हैं, उसी को जो है ये नाम दिया गया। ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया ठीक इसके नीचे है सऊदी अरेबिया। और यही लोग जो है बाद में जाके धीरे धीरे बढ़ते हुए किस ओर आ गए, तो भारत की ओर आ गए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो आर्यन लोग थे उनके कि वो लोग इंडो आर्यन लोग जो है कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे। सेंट्रल मिडिल ईस्ट एशिया जिसे कहते हैं मध्य एशिया, वहाँ से वो लोग आए थे। तो बहुत ही इक्का दुक्का ही सिद्धांत ऐसे हैं जो यह कहती है कि जो आर्यन लोग थे वो भारत के मूल निवासी है, भारत में उनका जन्म हुआ, भारत में आगे बढ़े। परंतु ऐसा ये कहना ऐतिहासिक रूप से पूरी तरह से सही नहीं है कि जो आर्यन लोग हैं वो भारत के ही थे मूल निवासी। हम लोग देख सकते हैं इतनी सारे सिद्धांत दिए गए, इतनी बातें बताई गई हैं यहाँ पे विद्वानों के द्वारा। कोई भाषा स्तर पर कहता है, भाषाई स्तर पर, जैसे कि विलियम जोन्स की चर्चा की मैंने, और इन्होंने जो है मैक्स मूलर ने भी जो है सिद्धांत बताया था, और उन्होंने भी कहा था कि आर्यन लोग बाहर से आए हुए हैं। और उन्होंने जर्मनी का, चूँकि वो जर्मनी के थे इसीलिए उन्होंने कह दिया कि इंडियो जो जर्मनी में आर्य रहने वाले थे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए कि मैक्स मूलर ने सिद्धांत दिया, मैक्स मूलर ने। और उन्होंने क्या कहा कि ये चूँकि जर्मनी के रहने वाले थे मैक्स मूलर, और ये इसीलिए इन्होंने क्या सिद्धांत दिया, इन्होंने कहा कि जो है आर्यन लोग जो भारत में बसे, और चूँकि जर्मनी तो यूरोप में पड़ती है, यूरोप का भूभाग यहाँ है, और बीच में जो है मिडिल ईस्ट एशिया है, मिडिल ईस्ट एशिया जहाँ पे इस्लामिक कंट्री है और यहाँ पे भारत है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो ये जो इंडिया है यहाँ में जो आर्यन बसे वो आर्यन, और यहाँ पे जो आर्यन है ये आर्यन, यहाँ के आर्यन और यहाँ के आर्यन, उन्होंने कहा जर्मनी के आर्यन, ये दोनों जगह के जो आर्यन हैं वो कहाँ से जुड़े से आए, तो ये दोनों के बीच का क्षेत्र है कहीं पे मिडिल ईस्ट एशिया के आसपास। यहीं से कुछ आर्यन की शाखा इधर चली गई, कुछ आर्यन की शाखा इधर चली गई। तो यही वजह था जिसकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर ने यह माना कि भारतीय लोग जो है उसके ही सभ्यता से संबंधित है, इसीलिए उसने सम्मान दिया, इसीलिए उसने सुभाष चंद्र बोस को जो है जगह दिया, स्थान दिया। उनको जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने में मदद तो जरूर नहीं पहुंचाई, परंतु वह जो है भारतीयों को प्रति जो है वो सम्मान का भावना रखता था। मूल भाव क्या था ये कहना मुश्किल है, परंतु भारतीयों के प्रति जो है सम्मान का भाव रखता था। और क्यों रखता था, क्योंकि मैक्स मूलर जैसे विद्वान ने यह क्या सिद्धांत दिया कि जो जर्मनी में रहने वाले आर्यन हैं वो शुद्ध रक्त के हैं, और भारत में रहने वाले जो हैं वो भी शुद्ध रक्त के हैं। तो रक्त की पवित्रता के आधार पर दोनों को बराबर उन्होंने सिद्धांत दे दिया। तो हिटलर जैसे मूर्ख ने उसे जो है आसानी से उसे स्वीकार कर लिया, और उसी के अनुसार उसने होलोकॉस्ट जैसे जो है मानवीय कार्य को जो है अंजाम दिया कार्य को। तो आप कह सकते हैं कि एक विद्वान अगर कोई सिद्धांत देता है इतिहासकार, तो उसका प्रभाव विश्व के इतिहास पर कितना भयावह हो सकता है, ये इसका एक उदाहरण हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। और सिद्धांत दिया गया अलग अलग विद्वानों के द्वारा। कुछ विद्वानों ने कहा कि जो भारत में जो पशु थे और जिनकी उनकी हड्डियाँ थी, वो हड्डियाँ जो है उतनी मजबूत थी कि सिर्फ वो पर्वतीय क्षेत्र में ही मिल सकता है वो संभव। तो यूराल पर्वत जो है यूरोप के आसपास पड़ता है, हम लोग जानते हैं। तो यहीं पे जो है आर्यन लोगों का जो है विकास हुआ, जो कि भारत की तरफ आ गए, यूरोप की तरफ भी कुछ चले गए। तो ये सिद्धांत भी है कि हड्डियों के आधार पर मानव शास्त्र के आधार पे संज्ञा दी गई कि जो है आर्यन लोगों का निवास स्थल कहाँ था। कुछ लोगों ने भाषा के स्तर पर सिद्धांत दिया, विलियम जोन्स जैसे व्यक्ति ने। कुछ लोगों ने जो है रेस के आधार पर, काले गोरे के आधार पर, जैसे मैक्स मूलर ने सिद्धांत दिया कि आर्यन लोग कहाँ से संबंधित थे। तो सब लोगों ने अपनी अपनी व्याख्या की। तिलक महोदय ने भी व्याख्या की। और भारत में ही आर्यनों का निवास स्थान था, इसकी व्याख्या किस विद्वान ने की, तो एच.डी. कल्ला ने की थी। एच डी कल्ला
तो इन्होंने क्या कहा था कि कश्मीर में ही जो है वो आर्यन लोग थे। और एक और विद्वान थे कि उन्होंने कहा था कि पंजाब में 5 नदियों का जिक्र है। उन 5 नदियों का जिक्र जो है चूँकि जो यहाँ पे मिलता है, नदियों का जिक्र जो है ये 5 नदियाँ हम लोग जानते हैं कौन कौन से हैं। चिनाब, झेलम, सिंधु, राबी और बीस, ये 5 नदियाँ हैं। ये पाँचों नदियाँ जो है पंजाब के क्षेत्र में मिलती थी और इसी का जिक्र वेदों में मिलता है। इसीलिए जो आर्यन लोग थे, ये लोग उनका मूल निवास स्थान कहाँ है? पंजाब है। तो एक इन्होंने कहा था कि ये पंजाब है। तो कौन से विद्वान हैं जो पंजाब की व्याख्या की या पंजाब के संबंध में बताया है, ये चीज़ हम दूसरी किताब में देखेंगे, जो कि हम लोगों के जानने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, एक परीक्षा के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो वेदों का ईरान के साथ बहुत गहरा जुड़ाव दिखाई पड़ता है। और हम लोगों ने इसकी चर्चा की भी है कैसे दिखाई पड़ती है। और ये एक दो चीज़ उन्होंने ये इस किताब में चर्चा नहीं की गई है। पुष्पेंद्र सिंह ने अपनी किताब में चर्चा की और बताया है कि वेदों का ईरान के साथ संबंध इसलिए दिखाया गया है कि ईरान में जो सूर्य देवता की पूजा की जाती थी, वेदों में भी वैसे ही सूर्य देवता की पूजा की जाती है। सूर्य की पूजा और ये सूर्य की पूजा ये है, सूर्य की पूजा की जाती थी जो है ईरान में भी की जाती थी, भारत में भी की जाती थी। उसके साथ इस आधार पे कहा गया और कहा गया कि हम लोग जानते हैं कि जो 4 सीरिया के आसपास जो है 4 देवताओं की जो है नाम मिलता है, वो था इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण। तो ये 4 नाम बहुत ही आवश्यक है, इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इंद्र का मित्र जो सही नहीं था वो वरुण के साथ था। इंद्र का मित्र जो सही नहीं था, नासत्य जो सही नहीं था, उसका नाम वरुण था। आप ऐसे याद रख सकते हैं, वरुण इंद्र का मित्र था, जो सही नहीं था उसका नाम मित्र था। ये चारों देवताओं का जो नाम कहाँ से मिलता है हम लोगों को? तो ईरान जो है सीरिया से मिलता है। तो ईरानी संस्कृति का प्रभाव वहाँ था। ईरानी संस्कृति और सीरिया की संस्कृति अलग नहीं थी उस समय, मेसोपोटामिया सभ्यता ही थी जो ईरान से लेकर सीरिया तक फैली हुई थी। तो ये समझने वाली चीज़ है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया है इसके बारे में कि किस प्रकार से 1, 8, 9, 10 मंडल है टोटल। तो ऋग्वेद में चूँकि 10 मंडल है, परंतु चूँकि जो पुराना मंडल है वो दूसरा से 7वां तक ही है। जाहिर सी बात है कि 2 से 7 माइनस आप कर दें, 2 से लेकर 7 तक जो रचना की गई, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो ये रचना पुरानी है, ओल्ड, पहले लिखी गई। और जो बच जाता है, चूँकि टोटल तो 1 से 10 तक है, तो बचता कितना है? तो 1, 8, 9 और 10, ये 4 है। तो इन चारों को जो है ये चारों जो है रचनाएं जो है कब की गई? तो ये बाद में इसकी रचना की गई। तो इतना ही महत्वपूर्ण हम लोग को जानने के लिए। फिर आगे देखते हैं कि जनजातियां और युद्ध, ये एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लोगों के लिए कि कितनी प्रकार की जो आर्य लोग जब भारत में उन्होंने आक्रमण किया था, इस पर बहुत सारी किताबें भी लिखी गई। अमिश त्रिपाठी की आप किताब पढ़े होंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा, मेलुहा के मृत्युंजय। और उन्होंने जो है आर्यनों के ऊपर जो किताब लिखी, उस किताब का नाम फिलहाल मैं नहीं बता पा रहा हूँ, परंतु आप सर्च करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो उसको उन्होंने बताया कि किस प्रकार से भारत में कबीलाई लोग आते थे। और जो आर्यन लोग थे शुरू में, वो लोग कैसे थे? तो कबीला पर आधारित था उनका जनजीवन, कबीला। आर्यन लोग का शुरू का जीवन कैसा था? तो कबीलाई जीवन था। कबीला कहने का अर्थ क्या होता है? कबीला का अर्थ है कि एक छोटा सा काफिला, एक छोटा सा समूह, और वो समूह जो है ज़्यादा सभ्य ना हो, अत्यधिक जो है असभ्य हो, जिसे रहने का तौर तरीका, बात करने का तौर तरीका नहीं मालूम, उसे असभ्य कहते हैं। तो ये एक ऐसा असभ्य समूह था जो है ऋग्वैदिक काल में, जिसमें जो है लड़ाई झगड़ा हमेशा चलते रहता था ऋग्वैदिक काल में, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे जो है प्रमाण हम लोग को मिले हैं लड़ाई के, वेदों में इसकी चर्चा की गई है। और इसी वजह से इंद्र को भी इतनी ज़्यादा महत्वता मिली। तो आप कह सकते हैं कि जो 5 प्रमुख कबीले थे, वो कौन कबीले थे जो भारत में आए थे पहली बार? भारत में वो 5 कबीले थे। तो वाई से यदु, तुर्वस से टी
पूर्व से P और अनु A से और ध्रुव यानी कि D। तो पैट dy आप याद रख सकते हैं, पैट dy पैट dy आप ऐसे याद रखें, पैट 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 dy पैट dy। तो पैट P से पूर्वस, A से अनु, T से तुर्बस, D से ध्रुव, Y से यदुज। तो ये पांचों जो है कबीला थे। पैट dy आप ऐसे 2-3 बार याद कर लें। और यही जो है 5 कबीले भारत में सर्वप्रथम बार आए थे। और क्या कहा गया इस सब के बारे में कि जो ऋग्वेद में जो पूर्वों के सामने जो है, ऋग्वेद में पूर्वों के जो है पूर्व, हम लोग जानते हैं कि 5 कबीलों में से एक था जो है पूर्व कबीला। उसका सर्वप्रथम जो है प्रमुख व्यक्ति कौन था? त्रसदस्यु। तो दस्यु जानते हैं, डाकुओं को बोलते हैं त्रसदस्यु। तो त्रसदस्यु आसान है ये सब। तो उसने क्या किया, तो दिवोदास नामक राजा के साथ, जो भरतों का राजा है, जिसने संभर नाम के 10 राजाओं को पराजित किया था, जिसके पहाड़ों पर दुर्ग बनी हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कुछ दुर्गों को जीतने का प्रयास किया जाता था आर्यनों के द्वारा आपस में ही, और दूसरे विपक्षी के खिलाफ भी। तो इसीलिए इन्होंने जो है इंद्र को जो है युद्ध का देवता बना दिया। और योद्धा वर्ग का बहुत ज़्यादा महत्व था, कबीलाई जीवन था, लड़ाई झगड़े में बहुत अत्यधिक विश्वास करते थे। इसीलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई इन्होंने लड़ा किसके साथ? तो सबसे प्रमुख हम लोग जानते हैं यहाँ पे पूर्वों का है प्रमुख व्यक्ति त्रसदस्यु। और दिवोदास नामक ने, जो भरतों का राजा था, भरत कबीला था, तो दिवोदास जो भरतों का राजा था, जिसने संभर नाम के एक दास राजा को पराजित किया था। तो संभर कौन था? तो संभर दास राजा था। संभर, ये नाम इंपॉर्टेंट है, संभर, इसे जरूर याद रखें। संभर, इसने किसको, संभर कौन था? तो दास राजा था संभर यानी सांबर आप याद करें, सांभर से सांभर को हरा दिया। और जो कि दास राजा था, आसानी से उसको खा गया। सांभर से हम लोग जानते हैं सांभर खाने की चीज़ है। सांभर को खा गया, कौन खा गया सांभर को? तो सांभर को खा गया ये दिवोदास ने। और अब फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऋग्वेद में क्या क्या चीज़ों की चर्चा हुई है। तो एक चीज़ है इम्पोर्टेंट जानने के लिए कि ऋग्वैदिक लोगों का जो है द्रविड़ और मुंडा भाषा लोगों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहा था। तो ये मुंडा और द्रविड़ लोग कहाँ से आ गए? तो हम लोग जानते हैं कि द्रविड़ लोग जो थे वो दक्षिण में थे। मुंडा कौन थे? तो जनजातीय लोग थे, जो आज के समय में कहाँ पे है? तो मुंडा हम लोग जानते हैं, मुंडा नाम से झारखंड और बिहार का क्षेत्र। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी कबीला है, लेकिन ये कैसे कबीला है ये लोग? तो ये कबीला जो है दास का है, यानी अत्यधिक सभ्य नहीं, जो थोड़ा सा कमज़ोर है। तो आप समझ सकते हैं कि आर्यन लोगों को भारत में एक ऐसा कबीला मिला। आर्यन लोग तो खुद कबीलाई थे, परंतु जब ये लोग यहाँ पर आए भारत के पश्चिम क्षेत्र से, तो इन्होंने पाया कि ये जो झारखंड का क्षेत्र है यहाँ पे, और झारखंड, और यहाँ पे जो है दक्षिण भारत का क्षेत्र, यहाँ पे जो द्रविड़ लोग हैं यहाँ पे रह रहे थे, तो इसको इन्होंने हराने का कार्य किया। किसने हराने का किया? तो आर्यन लोगों ने हराया। किसको हराया? तो मुंडा लोगों को हराया और द्रविड़ लोगों को। और ये भी पता चलता है कि ये आसपास ही कहीं रहते थे, इसको हरा दिए थे और इसे बदले में कर लेते होंगे, जिसकी वजह से सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहा था। सांस्कृतिक आदान प्रदान का क्या मतलब है? सांस्कृतिक का अर्थ है हर वो मानवीय गतिविधि जिससे मानव आगे की ओर विकसित होते हैं, माने आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आप हर क्षेत्र में जहाँ भी आप देखें, आपको सांस्कृतिक गतिविधि ही मिलेगी देखने को, चाहे वो जो है संगीत हो, दर्शन हो, या फिर कला हो, म्यूजिक हो, पेंटिंग हो, डांस हो, या सोसाइटी का कोई रूल हो, सांस्कृतिक जो रीति रिवाज है, जो हम लोग का अलग अलग त्यौहार है, वो सभी के सभी कहाँ न किसी चीज़ में आते हैं। वो किस चीज़ में आते हैं? सांस्कृतिक चीज़ों में। तो आप समझ सकते हैं कि जो क्रिएटिव पार्ट था, जो निम्न, जिस आर्यन लोग जिसे निम्न मानते थे, उसके आसपास वो जीवन अपना, उसी के वो लोग जहाँ रहते थे, द्रविड़ और मुंडा लोग, उसी के आसपास वो लोग भी रहते थे और उससे सीखते थे भाषा, चाहे वो भाषा सीखे हो, कला, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, या फिर सामाजिक या राजनीतिक संगठन इत्यादि, तो जो भी, या फिर वो जो है आर्थिक लाभ भी उठाते थे अपने आसपास दासों के होने का। और दास बना के या तो सेना में भर्ती करा लिया, या फिर जो है दासों से अपना घर का कार्य करवाया, या फिर जो है घरेलू कामकाज के अलावा जो है उनसे अन्य तरह के कार्य भी करवाएं।
तो कह सकते हैं कि जो है अन्य कहने का अर्थ यहाँ पे है कि शारीरिक शोषण भी जो है प्रमाण मिलता है ऋग्वेद के काल में भी अपना जो है दास स्त्रियाँ होती थी उसके साथ। तो आप समझ सकते हैं कि सांस्कृतिक आदान प्रदान का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ दोनों है यहाँ पे, दोनों एक दूसरे से प्रभावित हो रहे थे, कहने का अर्थ इतना ही है। और फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऋग्वेद में चुमड़ी, धुनी, पिपरू और संभर जैसे जनों की चर्चा है। तो ये सवाल फिर से इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि ऋग्वेद में चुमड़ी, धुनी, पीपरू और संभर जैसे जनों की चर्चा है, जो निश्चित रूप से क्या है, इंडो आर्यन नहीं है, यानी आर्यन ये नहीं है। कौन? तो चुमड़ी, धुनी, पीपरू, संभर, ये नाम इम्पोर्टेंट है। सवाल पूछा जा सकता है कि चुमड़ी, धुनी, पीपरू और संभर आर्यन है कि आर्यन, आर्यन है या फिर ये दास से है। तो आप कह सकते हैं कि ये लोग आर्यन नहीं है, इंडो आर्यन नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कि ऐसे आर्यनों के भी नाम हैं जो स्पष्ट रूप से आर्येतर प्रतीत होते हैं। स्पष्ट रूप से आर्य कौन है? तो बलबुत और बलबुत। बल से आप समझ सकते हैं शक्तिशाली, तो कौन शक्तिशाली था? आर्यन शक्तिशाली थे। ब्रीवू अजीब सा नाम है लेकिन इसको याद रखना होगा, ब्रीवू। इसे भी आप लोग 2-3 बार पढ़िएगा तो जरूर याद हो जाएगा। और एक और चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है युद्ध से संबंधित, एक तो हमने ऊपर दिवोदास को जो है हराते हुए देखा था, जो भरतों का राजा था, उसने सांभर जैसे व्यक्ति को सांभर को हरा के खा गया। सांभर को किसने? तो दिवोदास ने, जो सबको दास समझता था। तो आप ऐसे याद रखें। यहाँ पे है कि ऋग्वैदिक संहिता के 7वें मंडल के 10 राजाओं का युद्ध मिलता है। 7वां मंडल है। ये 7वां देख सकते हैं कि किस प्रकार से है। ये 7वां शब्द इम्पोर्टेंट है। 7वां अपने आप में आप समझ सकते हैं कि एक प्रकार का हथियार का चिन्ह आप देख सकते हैं कि एक प्रकार का अलग ही अंक जो है हथियार जैसा चिन्ह जो है बना रहा है। तो आप इससे याद रख सकते हैं 7वां। तो इस 7वें में किसका जिक्र है कि दिवोदास के पौत्र थे। दिवोदास तो पहले था लेकिन उसके जो पौत्र थे, जो भरत के राजा होते थे, उसका नाम क्या था? राजा सुदास। उसने 10 राजाओं को एक साथ हराया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 जनों के संग में पुरु भी एक थे जो भरतों के। तो आप देख सकते हैं कि 10 राजाओं को हराया, उसमें एक पुरु भी था। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है ये चीज़। भारतीय इतिहास में ये युद्ध बहुत मायने रखता है और ये विजय दिखाता है कि आर्यन लोगों का वर्चस्व यहीं से प्रारंभ होता है। वर्चस्व तो पहले ही से हो गया था, परंतु ये युद्ध जो है उनके योद्धा होने का जो है प्रमाण और ज़्यादा प्रखर कर देता है। आने वाले समय में इतनी बड़ी लड़ाई नहीं होती है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। और एक और चीज़ है यहाँ पे जो देखने के लिए मिल रहा है कि पीवी काने, इन्होंने धार्मिक इतिहास लिखा था। धर्मशास्त्र नामक इन्होंने किताब लिखी थी, जिसको हम लोग देखेंगे बाद में। तो पीवी काने महाराष्ट्र के रहने वाले थे, बहुत बड़े इतिहासकार थे, विद्वान थे। तो उन्होंने क्या कहा कि अलग अलग तिथि इन्होंने सुझाया है, कौन सी किताब किस तिथि का है और कौन सा युद्ध कब लड़ा गया। तो उसी के संबंध में इन्होंने सुधार किया और उनको उसके संबंध में बताया भी। और फिर देखते हैं कि अश्वमेध यज्ञ किया गया किसके द्वारा? तो सुदास के नेतृत्व में जो है, सुदास यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये चीज़ कि सुदास जो है सुदास के नेतृत्व में भरतों ने सरस्वती किनारे अपना निवास स्थान बनाया तथा अश्वमेध यज्ञ किया। ये इम्पोर्टेंट है। सुदास जिसने 10 राजाओं को हराया, उसने क्या किया? तो उसने उसके नेतृत्व में भरत जो क्या था? तो भरत एक कबीला था उस समय। तो भरत कबीला कहाँ पे बसा हुआ था? सरस्वती की नदी के तट पे। और क्या वहाँ पे हो रहा था? तो राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई हो रहा था, इसीलिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया। तो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किस लिए किया जाता था? तो जो राजा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता था, अपना शक्ति सबको दूसरे राजाओं को बताने के लिए कि हाँ भाई मैं बहुत शक्तिशाली हो गया हूँ, इसलिए उस एक यज्ञ का आयोजन करवाता था। यज्ञ में जो है घोड़ा होता था और घोड़ा को जो है घुमाया जाता था चारों ओर। और जो इस घोड़े के आसपास में जो है वो राजा के सिपाही चलते थे। और घोड़ा जिस जिस क्षेत्र में जाता था वो उस राजा का हो जाता था जहाँ से घोड़ा चला है। और अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजे से यही घोड़ा जो है जिसकी पूजा रानी करती थी, जब वो निकलता था राज्य से दूसरे जगह जाता था तो उसकी रक्षा उस घोड़े की रक्षा के लिए आसपास सिपाही होते थे। और उसको जहाँ जहाँ जाता था वो क्षेत्र इनका हो जाता था। जो राजा मान लेता था वो ठीक, नहीं तो हराने के लिए ये सैनिक लोग जो है उस जगह को उसके राजा को हराते थे।
तो इस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ चलता था। और यही घोड़ा जब वापस आता था तो इसको जो है काट दिया जाता था और काट के उसको जो है प्रसाद बना के सब लोग खा जाते थे। तो यही अश्वमेध यज्ञ था। इसकी चर्चा आपको बार बार मिलेगा। अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ, ये क्या है? तो ये वाजपेय यज्ञ क्या है? तो इसमें जो है रथ बना के छोड़ दिया जाता था कि रथ को जो पकड़ लेता था वाजपेय यज्ञ में वही विजेता हो जाता था। वाजपेय रथ रथ का चलना ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे होता था। रथ रुक गया यानी कि राजा हार गया। तो रथ को अगर कोई रोक लेता था तो वहीं पे उसका समझा जाता था कि ये यज्ञ जो है भंग हो गया, नहीं तो राजा को लड़ना पड़ता था। ये वाजपेय यज्ञ था। और राजसूय यज्ञ क्या था? तो राजा अपनी शक्ति का, अपने पैसे का प्रदर्शन करता था। तो इसके लिए क्या करता था? तो पैसे से खुद को तौलवाता था, तौलवाने का कार्य करता था। पैसों और धनों से, पैसों से खुद को तौलना, खुद को तौलता था वो। तो ये किस में होता था? तो राजसूय, खुद को तौलना ये किस में होता था? वो राजसूय यज्ञ में होता था। तो यही चीज़ें हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। तो ये तीनों का नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये जो है राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ या अश्वमेध यज्ञ क्या है और इससे संबंधित क्या खूबी है। बहुत ही छोटा है, आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। तो वाजपेयी जी थे, उसका रथ रोका गया था कभी 1990 में, तो उससे आप याद रख सकते हैं। राजसूय यानी कि समझ सकते हैं राजा से संबंधित है। तो राजा क्या करेगा? अपना धन संपदा तो दिखाएगा ही। तो उससे क्या करता था? तो धन संपदा दिखाने के लिए तौलने का कार्य करता था खुद को। तो बहुत ही लॉजिकल है इतिहास अपने आप में। मेरा तो यही मानना है। आप भी जो है जब गहराई से अध्ययन करेंगे तो इस बात को समझेंगे। तो ये चीज़ है इम्पोर्टेंट। और फिर एक देखते हैं, ये चीज़ हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है कि विश्वामित्र के स्थान पे जो है वशिष्ठ को पुरोहित न्याय किया गया। हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है कि जो विश्वामित्र थे वो जो है ये किसके प्रतिनिधि थे? तो विश्वामित्र असुरों के प्रतिनिधि थे। असुर यानी अधर्म का प्रतिनिधित्व करते थे। इनका ऐसा इसीलिए करते थे क्योंकि विश्वामित्र मानते थे कि असुर लोग कम शक्तिशाली हैं, ये लोग बहुत तपस्या करते हैं और इनके कर्म का फल इनको मिलता नहीं है, इनके साथ अन्याय होता है, देवता लोग हमेशा जो है छल कपट के से इनको हरा देते हैं। यही सोच के विश्वामित्र जो है सहयोग करते थे असुरों का। तो जो है और वही जो है वशिष्ठ थे, तो ये धर्म का साथ देते थे, हमेशा हमेशा धर्म का साथ देते थे, धर्म का साथ देवताओं के साथ देते थे। तो आप देख सकते हैं कि राजा जब नया बना, ये जो दिवदास का जो पौत्र था, कौन पौत्र था? सुदास, जिसने दशरथ के युद्ध में भाग लिया, 10 राजाओं को हराया। तो उसने विश्वामित्र को हटा दिया, यानी कि जो असुरों के गुरु थे उसको हरा के किसका को नया पुरोहित बनाया? तो वशिष्ठ को नया पुरोहित बनाया। तो ये फैक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और फिर आगे देखते हैं कि जो परुशनी नदी है उसे रावी नदी का नाम दिया गया। तो परुशनी यानी पौरुष शब्द का पुरुष, पुरुष से आप जो है उसको याद रख सकते हैं पुरुष। और रावी जो है रवि से आप याद रख सकते हैं, रवि जो सूर्य का प्रतिनिधि है, सूर्य पुरुष है, तो इसीलिए ये पुरुष नदी भी पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पुराने समय में रावी नदी को परुशनी नदी कहा गया। परुशनी, पौरुष आप उच्चारण करेंगे तो आपको एहसास होगा कि परुशनी पौरुष थोड़ा सा मिलता जुलता है, तो आप ऐसे याद रखें। और फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सुदास के नेतृत्व में जो है भरतों ने सरस्वती नदी किनारे अपना स्थान बनाया। तो सुदास कौन था? तो सुदास एक जो है शासक था। और कैसा शासक था? तो सुदास और दिवोदास ये 2 शासक थे। तो ये इसने क्या किया? तो ये दिवोदास का ही पुत्र था सुदास। इसने क्या किया? तो इसने जो है सरस्वती नदी के, ये तो हम लोग चर्चा पहले भी कर ली है। फिर आगे बढ़ते हैं और क्या देखते हैं कि देवताओं के लिए अर्पण को बलि कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट है लाइन हम लोगों के लिए कि बलि किसको कहते हैं। बलि का मतलब त्याग होता है। और ये त्याग किसके लिए किया जाता था? तो आर्यन लोग इतने सारे युद्ध जीतते थे, उनके पास गाय भी थी, तो युद्ध को जीतने का श्रेय वो किसको देते थे? देवताओं को देते थे। तो और वो मानते थे कि जो देवता है वो कौन है? इंद्र है। इंद्र शक्ति के परिचायक हैं। वरुण का आंधियों के ऊपर और हवाओं के ऊपर जो है अधिकार था। तो जब तक देवता प्रसन्न नहीं होंगे तब तक हवा जो है हवा या अग्नि को भी वो काफ़ी सम्मान देते थे। तो सभी देवता को जब वो जीतते थे, तो समाज जब बहुत शांति से जो है बढ़ता था, रहता था,
तो देवताओं के सम्मान में यज्ञ किया जाता था, देवताओं के नाम पर जो है यज्ञ दान भी दिए जाते थे, तो ताकि देवता प्रसन्न होकर और ज़्यादा दे। तो इस वजह से जो है बलि का जो है यहाँ पे जिक्र होता है कि बलि वो भाग था जो देवताओं को अर्पण में भेंट में दिया जाता था, खुश होके कि देवता ने काफ़ी सहयोग किया है युद्ध को जीतने के लिए और कृषि की उपज के लिए और जानवरों को रखने के लिए। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि वो लोग काफ़ी देवताओं से डरते थे। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट भी है कि आने वाले समय में हम लोग इसका जो है देखेंगे कि क्या आगे समय में आने वाले समय में इसका जो है क्या क्या महत्व होता है। और आगे देखते हैं कि शस्त्रों को समर्पित ऋचाएँ, ऋग्वेद संहिता 6.75। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि शस्त्रों को समर्पित ऋग्वेद की कौन सी ऋचा है, तो ये है 6.75। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए। और ये लोग सोम को देवता मानते हैं, सोम देवता। तो सोम देवता की चर्चा हम लोगों ने नहीं की है। 33 कोटि देवी देवता थे, हर देवी देवता का एक अपना उद्देश्य होता था, अपनी खूबी थी। वो क्या क्या खूबी थी वो हम लोग दूसरी किताब में देखेंगे। फिलहाल अभी देखते हैं कि एक जो है विदथ नामक एक संस्था थी। तो हम लोग जानते हैं पहले भी कि ऋग्वेद में सभा और समिति की चर्चा की गई है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़ कि सभा और समिति, जिसकी चर्चा कहाँ पर की गई है, अथर्ववेद में भी की गई है। ऋग्वेद सभा और समिति की अथर्ववेद में। और क्या कहा गया कि ऋग्वेद सभा और समिति जो थी वो किसकी पुत्री हैं, प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। आपको ये फैक्ट मिलेगा कि प्रजापुत्री यानी जो देवता थे, उन देवता के नाम उस देवता के 2 पुत्री को किसको कहा गया, तो सभा और समिति के। सभा और समिति में क्या होता था, तो सभा जो है कुलीन लोगों का था और समिति सामान्य वर्गों का प्रतिनिधित्व होता था। तो अभी की जो विधायिका है वही विधायिका के तौर पे जो है सभा और समिति कार्य करती थी। तो विधायिका में आप लोग लोकसभा राज्यसभा को जानते ही हैं। तो लोकसभा का पुराने समय में यानी कि आर्यनों के समय में जो लोकसभा थी उसमें क्या था कि ठीक थोड़ा सा उल्टा आप याद रखें कि लोकसभा जो है अभी के समय में किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है कि यहाँ पर सामान्य जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो भाग लेते हैं, सामान्य अभी के समय में सामान्य। परंतु पुराने समय में क्या होता था, ऋग्वैदिक काल में आर्यनों के समय में, तो आर्यनों के समय में ये होता था कि जो आपके सभा में बैठने वाले लोग थे वो कैसे थे, तो कुलीन वर्ग थे, कुलीन, जो कि अभी राज्यसभा में आपको मिलेगा कि जो इलीट क्लास है, इलीट क्लास तो आप नहीं कह सकते हैं, परंतु ये कह सकते हैं कि जो हम लोग का राज्यसभा है उसमें बहुत अत्यधिक पढ़े लिखे लोग अपने अपने क्षेत्र में जो महारत हासिल रखते हैं उन्हीं को अधिकार है राज्यसभा का मेंबर बनने का। तो आप इससे ज़रूर याद रखें कि सभा और समिति का क्या महत्व था। तो सभा और समिति जो है वो जो है ऋग्वेद में इसकी चर्चा की गई, अथर्ववेद में भी इसकी चर्चा की गई और उसे प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। इसका कितना महत्व है, इसका महत्व ये है कि सभा कुलीनों का एक अपेक्षाकृत छोटा समूह होता होगा और जबकि समिति राजन के सभापतित्व में होने वाले बड़े सामुदायिक जमवारे कह सकते हैं। तो समिति का अर्थ कि जहाँ पे बहुत सारे लोग प्रतिनिधित्व करते थे और वो राजा के आसपास रहते थे। और सभा जो है कुलीन वर्गों का एक छोटा सा समूह था। सभा छोटा था और समिति, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं ऐसे भी कि सभा छोटा सा अक्षर है, सभा समिति की तुलना में, इसीलिए छोटा समूह था और समिति बड़ा अक्षर है, इसीलिए यहाँ पे सामुदायिक जमवारा बड़ा सामुदायिक जमवारा होता था यहाँ पे। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं चीज़ों को। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि एक चीज़ दिया हुआ है, एक लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझने के उद्देश्य से कि विदथ क्या था। तो विदथ था कि एक साथ आए, सहमति बनाए और एक साथ बोले। तो ये जो संस्थान बनते थे तो यहाँ पे फैसले लिए जाते थे। जैसे हम अभी के समय में जो है लोकसभा राज्यसभा होता है, इस लोकसभा में इतने सारे मेंबर बने हुए हैं, इतने सारे सीट पे हर जगह लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे एक जो है सभापति होता है। तो ये सभी लोग सवाल पूछता है, सभी लोग येस या नो में अपना हाथ उठाते हैं, कागज प्रति पे लिखते हैं कुछ। तो ठीक यहाँ पे भी प्राचीन समय में भी ये चीज़ होता था। तो विदथ का क्या काम था, तो विदथ का कार्य ये बतलाया गया है कि एक ऐसी सभा रही होगी जो धार्मिक अनुष्ठान का कार्य करती थी, सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठान। तो ये अलग था काफ़ी विदथ, ये एक नया चीज़ है
जो अभी के समय में सिर्फ धर्म के लिए को पालन, धार्मिक नियमों का पालन कराने के उद्देश्य से अभी के समय में अलग अलग संस्थाएं हैं, स्वतंत्र संस्थाएं हैं। परंतु पुराने समय में उसका नाम क्या था? जो धार्मिक नियमों का पालन कराने के लिए कार्य करती थी, जो स्वतंत्र संस्थाएं, तो उसे विदत नाम दिया गया। विदत संस्थाएं, विदत। तो विदत किसको कहते हैं? वैसे स्वतंत्र निकायों को, वैसे स्वतंत्र संस्थान जो कि क्या करते थे? तो धार्मिक अनुष्ठान का निष्पादन करते थे। वहाँ पे स्थानीय लोगों का एक सभा रहा होगा, जाहिर सी बात है कि स्थानीय लोग ही रहेंगे। तो ये चीज़ है इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए। और फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से जो है अलग अलग प्रकार की जनजातियाँ थी, उसे किनशिप का नाम दिया गया, गोतीय का नाम दिया गया। गोत्र शब्द की व्याख्या हम लोगों ने पहले भी कर ली है। गोतिया, गोत्र कि जब भाई बंधु आपस में रिश्ता बनाते थे तो लंबे समय तक एक साथ रहते थे। तो ये कुछ नियम बनाए गए थे, जिसमें ये कहा गया था कि अगर सात पीढ़ी तक, सात पीढ़ी तक अगर एक साथ कोई परिवार रहता है, एक साथ परिवार है, तो उसे गोत्र का नाम दिया गया। एक साथ परिवार, गोत्र इसे कहा गया। परिवार, गोत्र का नाम दिया गया इसे। ये क्या बताता है? गोत्र गौ को सूचित करता है। गौ से बना है गोत्र। और ये क्या कहा? गोत्र किस लिए नाम दिया गया? 7 पीढ़ी तक। सब समझ सकते हैं कितनी लंबी जो है पारिवारिक से पीढ़ी चली होगी। तो ये माना गया कि, ये मान के चलिए कि गाय जिससे बंधी होती है उसे खूंटा कहते हैं, और गाय इसके आसपास घूमते रहती है। तो ये एक छोटा सा परिवार है, इसके आसपास 7 पीढ़ी एक साथ ही घूमी है, इसीलिए इसे गोत्र नाम दे दिया गया। और ये गोत्र किससे बनता था, किस चीज़ पर आधारित होता था? ये सिर्फ जो है खून के रिश्ते पर आधारित था। तो आप समझ सकते हैं कितना महत्व दिया जाता होगा उस समय, पुराने समय में। और इसी के आधार पर शादी वगैरह भी तय किए जाते थे, वंशावली में वृद्धि की जाती थी। तो आगे देखते हैं कि पशुचारण, कृषि तथा अन्य व्यवसाय क्या क्या थे। तो देखिए कि गौ शब्द का बहुत बार उच्चारण किया है, और रामशरण शर्मा ने ये कहा कि जो है गौ शब्द का उल्लेख चूँकि बहुत बार हुआ है, इसीलिए सभी जानवरों में गौ ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रामशरण शर्मा ने खोज किया। और आगे क्या बताया कि गविष्ठी, गवेशन, गोसु, ये गविष्ठी, गवेशन, गोसु, गव्य जैसे शब्द जो है युद्ध के संदर्भ में इस्तेमाल किए जाते थे। और क्या पता चलता है कि अधिकांश लड़ाई किस लिए होता था? पशुधन को लेकर होता था। तो अभी के समय में मुद्रा होता है, पैसा होता है, पुराने समय में गाय को ही पैसा मान लिया गया। जो जिसके पास जितना ज़्यादा गाय होता था उसी को मान लिया जाता था कि ज़्यादा संपत्ति वाला आदमी है। क्योंकि वस्तु विनिमय पर आधारित समाज था उस समय, धन दौलत और सिक्का वगैरह चलता नहीं था, इसीलिए जो है गाय को ही संपत्ति माना गया। और उसी के आधार पर जिसके पास जितना ज़्यादा संपत्ति होगी, जितनी ज़्यादा गाय होगी, उतना ज़्यादा धनवान होगा। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और फिर देखते हैं कि जो है इसे क्या क्या इस्तेमाल किए गए इस शब्द से संबंधित। तो यहाँ पे देखिए कि जो जनों के मुखिया को जनस से गोप कहा गया। गोप, जनों के प्रमुख को। और गोधली संध्या को कहते हैं, संग प्रातःकाल को कहते हैं। ये शब्द भी इस्तेमाल होता था। गव युति और गोचमेन जैसे शब्दों का उपयोग जो है दूरी नापने के लिए किया जाता था। तो गोचमेन और गवयुति ये शब्द किस लिए इस्तेमाल होता था? तो दूरी नापने के लिए किया जाता था। भैंसों को गौड़ी या गवल का नाम दिया गया। घर को, बेटी को क्या कहा जाता था? दुहित्री, जो गाय को दूहती हो। तो ये कितना लॉजिकल है। जन के नायक को गोजित कहते थे। गोजित का मतलब जो गायों को जीत ले। तो ये तो बड़ी ही सिंपल चीज़ है, आसान, याद करना आसान है इसको। और फिर लास्ट में देखते हैं गोमत, उसे गो के स्वामियों को गोमत कहा जाता था। कि गायों का क्या मति हो सकता है? कोई मति नहीं हो सकता, कोई बुद्धि नहीं, कोई फैसला नहीं। तो फैसला कौन लेगा? उसका स्वामी करेगा। ये गोमत हो गया। और इंद्र की उपाधि गोपति, गायों का स्वामी कहा गया। देख सकते हैं गोपति और गोमत गायों का स्वामी जो व्यक्ति होता था, और उसको भगवान का उसे माना जाता था कि एक देवता को समर्पित है, इंद्र को समर्पित मान लिया गया। जन के नायक को गोजित कहा गया। भैंसों को गौरी या गवल कहा गया। घर की बेटी को दोहित्र का नाम दिया गया, जो गायों को दूहती हो। और गोधूली संध्या को कहा गया, संग प्रातःकाल को कहा गया। गवयुति और गोचर्मन जो है वो दूरी नापने के लिए किया गया। और ये ऊपर में है गविष्ठी, गवेशन, गोसु और गव्य जैसे शब्द का उपयोग जो गायों के लड़ाइयों से संबंधित थे।
तो ये फैक्ट हम लोगों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। ये कुछ अक्षर है जिसमें सभी न सभी कहीं ना कहीं आपको गो शब्द आपको मिल जाएगा देखने के लिए, और जो उच्चारण है उच्चारण ही अपना असल में मीनिंग बता दे रहा है। तो एक दो बार पढ़ने से ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और फिर आगे देखते हैं कि R.A. नंदी जो 1989 से 90 तक अध्ययन उन्होंने किया, तो क्या निष्कर्ष निकाला कि कृषि कार्य बहुत ज़्यादा महत्व आर्यों के लिए नहीं रखती थी। क्यों? क्योंकि आर्य लोग असभ्य थे, और कृषि कार्य अगर वहाँ पे होगा तो किसान अगर कोई व्यक्ति बन जाएगा तो आप समझ सकते हो कि उसकी मेंटेलिटी कैसी होगी। एक मेंटेलिटी ये होगी कि वह देवताओं के ऊपर आश्रित होगा, कब धूप, कब पानी, कब बारिश होगी, कब सुख और कब क्या प्राकृतिक आपदा घटी, इसके लिए वो देवताओं के प्रति जो है काफ़ी सम्मान और आस्था का भाव रखता था, धर्म के प्रति जो है आस्थावान था। तो ये चीज़ जो है आस्थावान तो धर्म के प्रति आस्थावान किसान लोग अगर होंगे तो समाज में क्या होगी, शांति होगी। क्यों? क्योंकि कृषि को जो है देखभाल करने के लिए पुरुष का जो है खेतों के आसपास रहना, उसको नित्य रूप से देखभाल करना आवश्यक होगा। तो अगर सिर्फ वो युद्ध में ही संलिप्त अगर रहते, सिर्फ युद्ध का मार काट का ही काम करते, तो कृषि का विकास कैसे होता। इस वजह से कह सकते हैं, इसी आधार पे ये कहा गया आर्य नंदी के द्वारा कि जो आर्य लोग थे शुरू में जंगली लोग थे, कबीलाई लोग, वो सिर्फ मार काट में विश्वास करते थे, घोड़ा लेके दौड़ते थे, घोड़ा लेके लड़ाई करते थे, और गायों के लिए लड़ाई लड़ते थे, ज़मीनों के लिए लड़ाई लड़ते थे। तो वो लोग कृषि पर ज़्यादा जोर नहीं डालते थे। तो इसी वजह से कृषि का विकास नहीं हुआ। परंतु कृषि का विकास तो नहीं हुआ, परंतु कृषि का प्रारंभ जरूर हो गया था। और वो कैसे हुआ था, तो आप देख सकते हैं, इसका प्रमाण है। क्या है प्रमाण? कि ऋग्वेद में वप यानी कि बीना, कृष का बहुत बार प्रयोग हुआ, कृषि से बना है। हल के लिए फाल समझ सकते हैं, लांगल तथा सीरा का प्रयोग हुआ है, और अन्य औजारों में खनिज, दात्र, श्रेणी, परशु, कुलिस आदि का उल्लेख मिलता है। तो ये सारा किस चीज़ को बताता है? तो ये बताता है कि ये जो है ये सारे के सारे चीज़ जो है कृषि से संबंधित है, कृषि का जरूर विकास हुआ होगा। और कृषि को जो है इंद्र को अन्य उपाधि के अतिरिक्त फसलों का रक्षक, उर्वर जीत तथा उर्वर भूमि को अर्जित करने वाला देवता के रूप में उल्लेखित किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में क्षेत्रपति देवता, आप समझ सकते हैं कि इंद्र की क्या महत्वता थी। इंद्र को संरक्षक माना गया, फसलों का संरक्षक माना गया, और उर्वरजीत माना गया, उर्वर क्षेत्र को जीतने वाला। क्षेत्रपति नामक देवता बाद में आए, और उर्वर भूमि को अर्जित करने वाला, मतलब समझ लीजिए कि फसलों के रक्षक होने के साथ साथ उर्वरता यानी कि जो फसल के लिए जो आवश्यक है मिट्टी की खूबी, वो भी कौन प्रदान करते थे, तो वो भी इंद्र प्रदान करते थे। ये इम्पोर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं और पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऋग्वेद में धातु का जुड़े शिल्प का जो है उल्लेख ज़्यादा नहीं हुआ। ठीक है, और ये क्या है कि इंद्र का वज्र भी अयस्क का बना हुआ था। इंद्र जो वज्र का इस्तेमाल करते हैं वो लोहे का बना हुआ था, और मित्र और वरुण के रथों में अयस पाए गए हैं। तो हालांकि ये कहा गया है कि अयस लोहा नहीं बल्कि कोई और चीज़ था, परंतु कहीं कहीं पे ये कहा गया है कि अयस का मतलब लोहा ही था। तो ये प्रमाणित नहीं हुआ पूरी तरह से। इंद्र का वज्र अयस का बना हुआ था, मित्र और वरुण के रथों में अयस थे, और इंद्र और सोम का निवास स्थान भी अयस का बना हुआ था। तो ये बहुत लॉजिकल है। लॉजिकल इसलिए, एक और चीज़ कि ऋचा में अग्नि के ओज की तुलना अयस के धारों से की गई। तो आप समझ सकते हैं कि एक समाज जो युद्ध पर आधारित था पूरी तरह से, आर्यन सभ्यता शुरू में आई तो ऋग वैदिक काल उसे नाम दिया गया, तो ये पूरी तरह से युद्ध पर आधारित थी। तो उन लोगों के समय सबसे विशेष चीज़ क्या हुआ? तो सबसे विशेष चीज़ यही हुआ, धर्म और दर्शन। परंतु अर्थ के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विशेष क्या हुआ? तो यही हुआ कि लोहे का खोज हुआ, लोहा, जिसे कि अयस नाम दिया गया। लोहा और सोना, लोहा प्लस सोना। तो ये चूँकि ये लोग जो है आर्यन लोग मानते थे कि लोहा और जो है सोना जो है बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, तो इसको देवताओं से जोड़ के देखा गया, इन दोनों धातुओं को। और देवताओं की जब महिमा मंडन किया जाने लगा तो उसको जो है इसी चीज़ से जुड़ के कर दिया गया। तो क्योंकि उनके नज़र में यही चीज़ विशेष था, ये बहुत खास था, तो इसी वजह से जो है आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इंद्र के वज्र को जो अयस्क से बना हुआ कहा गया, मित्र और वरुण के रथों में अयस्क के नाम दिया गया।
और इंद्र और सोम का निवास स्थान भी है इसका, और अग्नि का जो ओज जो प्रचंडता होता है उसे भी इसका नाम दिया गया। तो बहुत ही लॉजिकल है अपने आप में ये चीज़ें, और इसको समझ लेने से एक बार से दो बार समझ लेना ही अपने आप में सफिशिएंट होगा। बार बार पढ़ने की इसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, ऐसा मैं समझ सकता हूँ। और देख सकते हैं आगे कि ऋग्वेद में धातु के बने छूर, अस्तुरे, खाड़ी और एक प्रकार का चूड़ी, असी, स्वाधिति, कुल्हाड़ी की चर्चा की गई। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। क्या है कि ऋग्वेद में धातु के बने छूर, अस्तुरा, अस्तुरा को छुर कहा गया, छुरी, छुरी से अस्तुरा, आप याद रखिए अस्तुरा, जिससे नाई जो है बाल काटता है या फिर बाल मुंडने के लिए इस्तेमाल करता है, या खाड़ी एक प्रकार की चूड़ी इस्तेमाल थी, और असी और स्वादिति कुल्हाड़ी की भी चर्चा होती है इस काल में। तो ये चीज़ें हैं। फिर आगे देखते हैं कि मध्यकालीन टीकाकार सायन ने इस ऋचा की व्याख्या करने के लिए लोहार द्वारा भट्टी में तपाए गए धातु का उल्लेख किया है। ऋग्वेद के 9वें और 10वें मंडल में धम और कमारे शब्द का प्रयोग हुआ है। ऐसे लोहारों का स्पष्ट बोध नहीं होता है। लोहा असल में इस्तेमाल होता था कि नहीं होता था, इसको लेकर इतिहास में मतांतर है। और मध्यकाल के यानी कि 15वीं शताब्दी में एक टीकाकार थे जिनका नाम सायन था। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ऋचा की व्याख्या हुई तो उसमें लोहार तथा भट्टी में तपाए गए धातु का इस्तेमाल हुआ था, और लोहार द्वारा। और ये कहा कि ऋग्वेद में 9वां और 10वां मंडल में पन और कमार जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, किंतु लोहा का स्पष्ट बोध इससे नहीं होता है। तो ये चीज़ें हैं देखने के लिए मिल रही है हम लोगों को कि किस प्रकार से जो है लोहा कितना, लोहा के आसपास किस तरह से समाज जो है आर्थिक गतिविधि हो रही है और धार्मिक गतिविधि भी हो रही है। और एक और चीज़ इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि अयस्क का मतलब जो है लोहा के अतिरिक्त तांबा, कांसा या धातु के लिए प्रयुक्त हुआ होगा, ये एक सामान्य शब्द हो सकता है। तो इतिहासकारों ने इसकी इसी रूप में व्याख्या की है कि अयस्क का मतलब क्या है। तो ये चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, या धातु के लिए प्रयुक्त हुआ एक सामान्य शब्द हो सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जो है एक जो है 1000 पतवार रित्र वाले जहाज़ों से रक्षा की। तो अश्विन जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध थे, तो अश्विन समुद्र के जो है आंधी तूफान के देवता थे। तो इन्होंने जो है महासमुद्र से किसकी रक्षा की, तो 1000 पतवार वाले जहाज जो है जहाज भुज की रक्षा, महासमुद्र भुज की रक्षा 1000 पतवार वाले जहाज से रक्षा की। तो जहाज से रक्षा किसने की, भुज की रक्षा तो अश्विन। तो ये इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए नहीं, हम लोग की इम्पोर्टेंस सिर्फ यही है कि अश्विन समुद्र में समुद्री तूफान और समुद्र के देवता थे अश्विन, और इन्होंने जो है पुराने समय में इनका महत्व था। और ये चीज़ है कि 10वें मंडल में पूर्वी और पश्चिमी महासमुद्र का उल्लेख है। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि 10वां मंडल हम लोग जानते हैं इसमें पुरुष सूक्त है। 10वां मंडल पुरुष सूक्त पुरुष सूक्त। और पुरुष सूक्त क्यों प्रसिद्ध है, तो ये 10वां मंडल में है। तो इसी में कहा गया है कि ब्रह्मा है, उनका 4 शरीर का हिस्सा है, और सर जो है ब्राह्मण का मतलब है, और जो धर है वो क्षत्रिय का, और जो कटी यानी कमर है वो वैश्य का है, और जो पैर है वो शूद्रों का है। तो ये 10वें मंडल में ही इसका वर्णन है, और इसी में ये जो है पूर्वी और पश्चिमी महासमुद्रों का भी वर्णन देखने को हम लोग को मिलता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पज़ के व्यू से हम लोगों के लिए। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि घोड़ा और सोने और उपजाऊ खेत का बहुत ज़्यादा महत्व होता था उस समय में, और ज़मीनों की खरीद बिक्री पर भी जोर होता था। और उस समय में स्वामी स्त्री पुरुष के बीच में असमानता तो बिल्कुल स्पष्ट है। तो यहाँ पे कहा गया है कि ऋग्वैदिक वैदिक समाज जो है विषमताओं से मुक्त था। ये
किस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि जो ऋग वैदिक समाज था वो विषमता उसमें नहीं थी, असमानताएं नहीं थी, किसी प्रकार का शोषण नहीं होता था, और जो स्वामी और दास के बीच में संबंध था वो अच्छा था, स्त्री और पुरुष के बीच में असमानता नहीं था। तो ये एक जो है एक अनुमान के आधार पर इसे कहा गया है कि चूँकि स्त्रियों की दासता का अनुभव बहुत भिन्न रहा है, दासियों का शारीरिक श्रम के अतिरिक्त यौन शोषण का सामना करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग सिद्धांत अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा बताए गए हैं कि जो समाज जो है योद्धा समाज था, जिसमें बर्बरता थी, असभ्य था, उस समाज में शारीरिक शोषण ना हो इसकी संभावना कितनी है? तो क्या 1% भी नहीं है? तो ये हम लोग सामान्य समझ पे कह सकते हैं कि ये संभावना बहुत ही कम होगा कि वहाँ पे शोषण नहीं होगा या फिर असमानता नहीं होगा। जो पुरुष बाहर जाके कमा के आते होंगे, योद्धा वर्ग होंगे, वो लोग जब कमा के बाहर से आते होंगे, तो जो महिलाएं घर में यहाँ पे हैं, बाहर से ये लोग कमा के आते होंगे लड़ाई झगड़ा करके, युद्ध करके, तो ये लोग सम्मान के साथ पेश आते होंगे समाज के सभी लोगों के साथ। तो ऐसा कहना पूरी तरह से गलत होगा कि जो है विषमताओं पर आधारित नहीं था, उसमें विषमता नहीं था। ये पूरी तरह से गलत व्याख्या है और अलग अलग सिद्धांत दिए गए। इसे पूरी तरह से जो है इतिहास में एक फिक्स निर्णय भी नहीं दिया जाता है कभी, वो भी गलत माना जाता है, चाहे आप कितना भी आप दमदार आपका पक्ष क्यों ना हो। परंतु आप समझ सकते हैं कि ये जो फैक्ट दिया गया है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, बहुत ज़्यादा तार्किक नहीं है कि बर्बर समाज जहाँ पे जो है दार्शनिकता का ज़्यादा महत्व नहीं था, नैतिकता पर ज़्यादा महत्व नहीं था। तो नैतिकता जहाँ पे नहीं होगा वहाँ शारीरिक शोषण की कितनी संभावना बनती है, बहुत ज़्यादा बनती है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि गार्डा लर्नर ने क्या कहा कि दासियों के श्रम शोषण का संभावना जो है पूरी तरह से जो है नकार नहीं सकते, वहाँ पे ज़रूर होता होगा, ये इन्होंने कहा। परंतु दूसरी जगह कहा जाता है कि विषमताओं से मुक्त था। तो आप समझ सकते हैं कि इतिहास में मतांतर होते रहता है, ये हम लोग के लिए इतना फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। परंतु ये गार्डा लर्नर का आप नाम याद रख सकते हैं मेंस के पर्पज़ की व्यू से, पीटी के फैक्ट से नहीं। और इसकी संभावना जो है एनटीए में बनती है इससे पूछने की कि पूछा जा सकता है यूजीसी नेट में एनटीए के द्वारा। और फिर आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ऋग्वेद में वर्णों की चर्चा की गई है। तो ये वर्ण का अर्थ क्या होता है? तो वर्ण का अर्थ रंग होता है। तो इससे संबंधित जो चीज़ें हैं वो अगले चैप्टर में हम लोग अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो मैं ये कक्षा अभी का यहीं समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये क्लास पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको जो है लाइक करें, प्रमोट करें। तो फिर मैं मिलता हूँ अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।